थैंक यू फादर। आज इस बारे में सोच रहा था, क्यों मसीह, है ना, यीशु मसीह ही क्यों? सबसे ज़्यादा नफरत किया जाने वाला व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह। हाँ, सबसे ज़्यादा सवाल किस पे उठाया जाता है? यीशु मसीह पे, है ना। दुनिया में हर कोई सवाल उठाता है, फिर भी हम कुछ नहीं बोलते, हम उसका सिर्फ जवाब देते हैं। लेकिन दुनिया में और भी ईश्वर ने अगर सवाल उठाओ तो लोग क्या है, बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। कल मैं अरुण पन्नालाल जी के बारे में सोचा था, मैं उस कमेंट को पढ़ा था, उन्होंने क्या बोला था। जब उन्होंने बोला था, उन्होंने सवाल बोला था, अगर ऐसा पूजा की जाती है शिवलिंग की, तो उसका कुछ वैदिक कारण तो रहेगा। तो लोगों को चाहिए था कि जवाब देते, पर लोगों ने क्या किया, FIR कर दिए। मतलब झूठ कितना किस तरीके से कार्य करता है। बट मसीह के बारे में भी सवाल किए जाते हैं, हम कभी उस तरीके के कार्य नहीं करते, है ना। परमेश्वर कौन है, वो अपने बारे में प्रमाण जरूर देता है ना। यशायाह का 44 में जाएंगे। मिल गया यशायाह 44। उसका 6 से पढ़िए, 6 से 8 तक, 6 7 8 वचन। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, हाँ। वह यूँ कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्य को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले से ही प्रकट करे। मत डरो और भयभीत न हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं। मैं किसी और को नहीं जानता। परमेश्वर अपने बारे में जब गवाही दे रहा है, तो परमेश्वर बोलता है कौन है, मैं किसी और को नहीं जानता। परमेश्वर बोला मैं छुड़ाने वाला हूँ, परमेश्वर बोला मैं सृष्टि करता हूँ, और बोला है मैं किसी और को नहीं जानता। भजन संहिता 82 में जाइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बयासी मिल गया, भजन संहिता 82 बोलता है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वे न तो कुछ समझते और न कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो अभी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर, उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में ले लेगा, है ना। यहाँ पे एक चीज़ है कि बोलता है परमेश्वर के सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है ना। इस दुनिया में बहुत सारे गॉड क्यों हैं? कई बार सवाल आते हैं ना कि जब एक परमेश्वर तो बाकी इतने गॉड क्यों हैं, इतने परमेश्वर क्यों है, इतनी कंफ्यूजन क्यों है ना। परमेश्वर जो है वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, वो सृष्टि करता है। लेकिन परमेश्वर एक चीज़ है, मनुष्यों को बनाया, और मनुष्यों के बनाने के बाद उसने क्या दिया? फ्री विल, स्व इच्छा, यानी चुनाव करने की स्व इच्छा, है ना। जब बाइबल पढ़ते हैं, कई बार लोग सवाल करते हैं कि यदि परमेश्वर भला परमेश्वर है, तो परमेश्वर इतनी बुराई को अनुमति क्यों देता है? सवाल आता है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयावान है, तो परमेश्वर बुराई को क्यों होने देता है? परमेश्वर क्यों नहीं एक ही झटके में खत्म कर देता है ना। कई बार सवाल आता है, क्यों परमेश्वर शैतान दुष्ट आत्माओं को रहने देता है, क्यों परमेश्वर इन्हें खत्म नहीं कर देता? उसके लिए हमें शास्त्र को जानने की जरूरत, परमेश्वर क्या कर रहा है ना। सबसे पहले फ्री विल को समझना जरूरी है कि परमेश्वर स्वेच्छा देता है,
अदन की वाटिका में हम देखते हैं जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने वहाँ पे क्या भले और बुरे के ज्ञान का फल रखा था, है ना। सो कई बार सवाल करते हैं लोग कि जब परमेश्वर को पता था कि आदम और हवा वो फल खाएंगे तो परमेश्वर ने रखा ही क्यों, है ना। परमेश्वर ने रखा ही क्यों। इवन मैं भी जब नया था तो मैं भी सवाल पूछा क्यों परमेश्वर ने रखा, है ना। सो जब परमेश्वर जो है लोगों को स्वेच्छा देता है, अगर स्वेच्छा नहीं है किसी चीज़ के लिए, चुनाव करने का अवसर नहीं है इंसान के पास, तो क्या हो जाएगा, रूढ़िवादिता में आ जाएगा, है ना। फिर परमेश्वर नहीं रहा। इस दुनिया में सारी चीज़ें उसी तरीके से चले कि आपके पास चुनाव करने का अवसर नहीं, आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर इंसान को सवाल पूछने देता है, परमेश्वर इंसान को चुनाव करने देता है। सो आदम के पास क्या था, चुनाव था, उसके पास अपनी स्वेच्छा थी, जो स्वतंत्र था आदम, कि परमेश्वर की इच्छा का, परमेश्वर की बातों का चुनाव करे या उस झूठ का चुनाव करे और फल खाए, है ना। परमेश्वर सर्वव्यापी, वो सब जगह पे उपस्थित है, परमेश्वर देख रहा था, लेकिन परमेश्वर ने आदम के स्वेच्छा का क्या किया, सम्मान किया। पर हम जो भी हमारे जीवन में चुनाव करते हैं परमेश्वर उसका सम्मान करता है, चाहे हम उसको विश्वास करके उद्धार पाए, परमेश्वर उसका सम्मान करता है, हमें अपने पुत्र और पुत्रियां बनाता है, चाहे हम उसका इनकार करके नरक में जाए, है ना। चुनाव करने का अवसर देता है परमेश्वर। आदम और हवा के पास पूरी तरीके से स्वतंत्रता थी चुनाव करने का। आदम और हवा के पास स्वतंत्रता थी कि वो चुनाव करें कि परमेश्वर पे विश्वास करें या फल खाएं या न खाएं, है ना। सो जब सर्प वहाँ पे आया तो उन्होंने क्या है, उसको सुना, उसे देखा और उन्होंने अपनी स्वेच्छा का इस्तेमाल किया और उस फल को खाया और परिणाम भी आया, है ना। अगर नहीं होता, परमेश्वर भले बुरे ज्ञान का फल नहीं रखता, नहीं बोलता, तो हो सकता है कि आदम को उसका अवसर नहीं था कि स्वेच्छा का इस्तेमाल करे। तो परमेश्वर कभी भी इंसान के स्वेच्छा के खिलाफ नहीं जाता है, परमेश्वर उसका सम्मान करता है ना, चाहे वो सही हो या गलत है। पर परमेश्वर ये भी बता देता है कि आप जो भी निर्णय लोगे, जो भी आपकी स्वेच्छा होगी, आप जो भी इस्तेमाल करोगे अपने स्वेच्छा का, उसका परिणाम जरूर होएगा। आदम को परमेश्वर ने बोला था कि जिस दिन तुम फल खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे। पर एक व्यक्ति वहां पे और आया, है ना, कौन, शैतान आया, जो सर्प के रूप में क्या बोला कि तुम अवश्य नहीं मरोगे बल्कि क्या हो जाओगे, परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। हाँ, है ना, परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। जब हम यशायाह का 14 अध्याय या यहेजकेल का 28 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पे क्या मिलता है, शैतान जो परमेश्वर का आराधक था, वो क्या उसकी इच्छा क्या थी कि वो परमेश्वर के जैसा होना चाह रहा है, परमेश्वर के तुल्य वो आराधना चाह रहा है ना, अधिकार चाह रहा है। जबकि हम जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं तो टोटली डिफरेंट है। हाँ? इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, इस दुनिया में हर कोई अपने आप को ईश्वर बनाता है, परमेश्वर के जैसा, है ना। हर कोई आराधना चाहता है, हर कोई आराधना चाहता है, लेकिन आराधना के योग्य एकमात्र परमेश्वर है। हमारी जिम्मेदारी कि हम उसे ढूंढें, हम उसे जाने, है ना। तो भजन संहिता 82 में बोलता है कि ईश्वरों के बीच में है, परमेश्वर ही एकमात्र है, खड़ा है, और वो ईश्वरों के बीच में है जो क्या है, न्याय करता है। पता है दुनिया में बहुत सारे गॉड हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, रोमी लोगों के अपने ईश्वर थे, है ना, और जो कनानी थे उनके अपने थे, जो मोआबी थे उनके अपने थे, है ना, अमालेकी, सबके अपने अपने थे, सबकी अलग अलग मूर्तियां थी, सब आराधना कर रहे थे अलग अलग, लेकिन इस्राएलियों के पास एकमात्र जीवित परमेश्वर था, है ना। सो कई बार सवाल आता है क्यों परमेश्वर इतने लोगों को रहने देता है, सवाल आता है क्यों परमेश्वर रहने देता है। सो जवाब वो परमेश्वर मनुष्य को चुनाव करने देता है कि तुम किसी के पीछे भी चले जाओगे या तुम एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानोगे और उसकी आराधना करोगे, है ना।
सो वहाँ पे बोलता है इस दुनिया में लोग आते हैं वही करना चाह रहे हैं, अपने आप को ऊंचा परमेश्वर के तुल्य है ना ऊंचा उठा रहे हैं, है ना। सो वही चीज़ है। तो जब परमेश्वर यशायाह में हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर बोलता है मैं किसी को नहीं जानता। पता है जब इजराइल के लोग मिस्र में थे तो वहाँ पे भी उनके भी बहुत सारे ईश्वर थे, है ना। लेकिन परमेश्वर ने हर एक को दंड दिया और परमेश्वर ने अपनी प्रजा को छुटकारा दिया, है ना। तो शैतान हमेशा आराधना चाहता है, वो परमेश्वर के तुल्य होना चाहता है, बगावत करता है, हाँ बगावत करता है परमेश्वर के खिलाफ, है ना। लेकिन उसको उसकी जो रस्सी है परमेश्वर के हाथ में बंधा है। जब हम अय्यूब की कहानी पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या मिलता है, उसके जीवन बीमारियां हैं, तकलीफें लेके आया, है ना, फोड़े हो गए। परमेश्वर ने लेके उससे बोला तो उसके प्राण को हाथ नहीं लगा सकता है। उसके लिए परमेश्वर ने दायरा बांध दिया है ना। वो एक कुत्ते के समान है जो इसका पट्टा बंधा है और उसकी पट्टी की जो रस्सी है वो मालिक के हाथ में, मालिक जितना ढीला करे उतना ही जा सकता है। तो परमेश्वर की अनुमति के बाहर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर अनुमति देता है ताकि उसको कार्य करने देता है ताकि मनुष्य जो है सही चुनाव करे, मनुष्य समझ सके। हाँ पता है जब यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो यीशु मसीह ने मत्ती के 4 अध्याय में क्या हुआ, शैतान आया, क्या बोला, ये सारा जगत मुझे दिया गया है। क्या बोले, सारा जगत सारा संसार मुझे दिया गया है, यदि तुम मुझे गिर के प्रणाम करोगे, दंडवत करोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। यीशु मसीह ने क्या बोला, लिखा है, क्या बोला, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की ही आराधना करना। हाँ यीशु मसीह ने क्या किया, चुनाव, और वो यीशु मसीह से क्या चाह रहा है, आराधना। वो परमेश्वर को नीचा उठाना चाह रहा है, खुद को ऊंचे कर रहा है ना। हमेशा वो अपने आप को ऊंचा उठाता है। तो इस दुनिया में बहुत सारे क्या है, गॉड हैं जो आराधना चाहते हैं, लोग अपने आप को ईश्वर घोषित करते हैं। लेकिन पता है जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे थे तो बहुत अनोखा था। प्रभु यीशु मसीह ने बाय द वे कहीं, जैसे कई बार लोग सवाल खड़ा करते कहाँ बोला कि मैं परमेश्वर हूँ और मेरी आराधना करो, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला नहीं, लेकिन ये साबित किया कि मैं ही एकमात्र जीवित परमेश्वर हूँ और मनुष्य को चुनाव दिया। हाँ बोला नहीं, चुनाव किया। जबकि इस दुनिया में बाकी जो ईश्वर हैं वो चुनाव नहीं देते, वो बोलते हैं कि मैं हूँ और तुम मेरी आराधना करो। समझे, दो चीजें, एक तरफ फोर्स है कि मैं ही हूँ, दूसरी तरफ क्या है, चुनाव है कार्यों के द्वारा। यीशु मसीह अपने कार्यों के द्वारा क्या है, उस चीज को प्रूव किया कि मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूँ। तो जब यशायाह में परमेश्वर बोलता है कि मैं किसी को नहीं जानता, है ना, कोई नहीं है, अनादि काल से अनंत काल तक परमेश्वर बोलता है मैं ही हूँ, मैं किसी को नहीं जानता, सृष्टि करता है कोई और नहीं है, परमेश्वर बोलता है ना। तो वहाँ पे बोलता है मैं किसी और को नहीं जानता। परमेश्वर एकदम क्या है, क्लियर कट बोलता है। 7वें वचन बोलता है जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले ही से प्रकट करे। पता है इस दुनिया में जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें हमको बहुत क्लियर पता चलती है। क्या है, सृष्टि, परमेश्वर कौन है, सृष्टिकर्ता कौन है, उसने सृष्टि की रचना कैसे की। हमें कोई दंत कथा नहीं बताई जाती, सच्चाई बताया जाता है। हाँ तो जब हम मैं इस वीक में जब पढ़ रहा था भागवत गीता तो उसमें बोलता है कि मैं सृष्टि की बार बार रचना करता रहता हूँ, लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं है, 2000-6000 साल से वही सृष्टि है ना। लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं आदि से हूँ, हाँ बोलता है मैं अंत काल तक रहूँगा। परमेश्वर बोलता है मैं आदि से हूँ और अंत काल तक रहूँगा, मुझे छोड़ और कोई नहीं है। हाँ वचन यशायाह 41:4 बोलता है जिसने यह काम किया है
और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है। मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूँगा, मैं वही हूँ। हाँ, बोला मैं शुरुआत से हूँ, मैं अंत तक रहूँगा, और बोलता है मैं वही हूँ। जब बाइबल बोलता है, जहाँ भी यीशु मसीह ने बोला मैं हूँ, भाई भाई यहूदी लोग जो थे, यहूदी अगुए जो थे, वो यीशु मसीह से क्यों चिढ़ रहे थे? यीशु मसीह के खिलाफ क्यों जा रहे थे? क्यों यीशु मसीह से नफरत कर रहे थे? पता है, यीशु मसीह एक चीज बोलते थे, मैं हूँ। जब जो यहूदी लोग थे, उनको जो मैं हूँ शब्द बहुत अच्छे से समझ में आता था कि इसका मतलब क्या है। पहली बार जब परमेश्वर निर्गमन का 3 अध्याय का 14 वचन में 11 से 14 में अब्राहम के पास मूसा के पास परमेश्वर जलती झाड़ी पे दिखाई दिए, तो क्या बोले? जब मूसा ने बोला कि मैं क्या बताऊं, किसने मुझे भेजा है, तो परमेश्वर ने क्या बोला? जाके बोल दो कि मैं हूँ सो हूँ ने भेजा है। स्वयंभू जो बोलते हैं, मतलब मैं स्वयं से हूँ, मुझे प्रकट करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं से हूँ, स्वयंभू। तो जब परमेश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहे थे कि मैं हूँ, तब उस मैं हूँ से कनेक्ट कर रहे थे। और यहूदी लोग इसी बात से नफरत करते थे। यूहन्ना के 5वें अध्याय में जाएंगे। एक मिनट। ओके, तो जहाँ पे यीशु मसीह जब यहूदियों से वाद विवाद कर रहे हैं, और वाद विवाद करते हुए वो बोलते हैं कि क्या है, मेरा पिता अभी तक काम करता है और मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं और पिता दोनों एक हैं, है ना, मैं हूँ, है ना। तो वहाँ पे यहूदी लोग क्या है, इस बात से क्या है, नफरत करने लगे कि वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य क्या है, ठहराता है। इसलिए वो लोग क्या है, उसे मारना चाह रहे थे। यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं और पिता एक हैं, मैं और पिता दोनों क्या है, एक हैं, और पिता काम कर रहा है, मैं भी अभी तक क्या है, काम कर रहा हूँ, मैं वो मेरे मुझ में है, मैं उसमें हूँ। तो इस बात से यहूदी लोग जो क्या है, नफरत करने लगे, है ना, कि तो उस बात से वो लोग क्या है, उसे मारना चाह रहे थे कि क्यों ये ऐसा कर रहा है ना। सो यीशु मसीह जब भी बोल रहे थे मैं हूँ, तो बोल रहे थे कि क्या है, मैं वो परमेश्वर हूँ। जब यूहन्ना के 8वें अध्याय में अगर 55 से 58 वचन में पढ़ते हैं, तो जब यीशु मसीह वहाँ पे यहूदियों से बात कर रहे थे, तो यीशु मसीह क्या बोले? वो लोग बोले हम तो अब्राहम के वंश हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हुए। तो यीशु मसीह क्या होता है, इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ, है ना। क्या बोले? अब्राहम पैदा हुआ उससे पहले मैं हूँ। लोग और गलत गलत चीज़ें क्या है, बोलना चालू करे, है ना, कि वो बोले मैं हूँ, अब्राहम पैदा हुआ उससे पहले मैं हूँ। क्या बोले हैं यीशु मसीह? 4000 साल पहले अब्राहम पैदा हुआ, उससे पहले मैं हूँ, मैं स्वयं से हूँ, मैं पहले से हूँ। लेकिन क्या है, परमेश्वर यूहन्ना बोलता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, पर उसके इकलौते पुत्र ने उसे प्रकट किया। हाँ, उसके इकलौते पुत्र ने उसे प्रकट किया, है ना। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को प्रकट किया। यूहन्ना बोलता है 1 अध्याय का 1 वचन में क्या बोलता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, है ना। वो बोलता है वचन था, वो परमेश्वर था। हाँ, पुराने नियम में परमेश्वर कभी कभी प्रकट होता था, लोगों से बात करता था, तो उस समय जो वर्ड वहाँ पे लिखा है यहोवा का दूत, जो एक संदेश वाहक था, जो वहाँ पे वर्ड है, इब्रानी वर्ड
मेमरा बुलाते थे, संदेशवाहक, है ना, मेमरा बुलाते थे, यहोवा का दूत, परमेश्वर का वचन, है ना। तो पुराने नियम में परमेश्वर प्रकट होता था और उन्हें क्या है, संदेश देता था, बातें करता था। फिर क्या है, गलातियों का 4:4 में बोलता है, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, व्यवस्था के अधीन, और ताकि क्या कहे, व्यवस्था के अधीनों को छुड़ा ले, है ना। एक समय में पता है सबसे ज्यादा भविष्यवाणी अगर किसी व्यक्ति के बारे में हुई है तो वही यीशु मसीह के बारे में। सबसे ज्यादा भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में हुई है ना। और पता है इस दुनिया में जब जैसे हम भजन संहिता में पढ़ रहे थे कि बहुत सारे ईश्वर हैं, है ना। दो चीजें हैं, परमेश्वर के लिए जो वहाँ पे वर्ड हुआ है एलोहिम, है ना, ईश्वर, है ना। बहुत सारे हैं जो इतने सारे इंसान बना लिया, कुछ खुद को घोषित कर लिए हैं। तो परमेश्वर न्याय करेगा, लेकिन हर किसी को परमेश्वर मौके देता है। पर इन सारे बीच में चीजों के बीच में परमेश्वर मनुष्य को मौके दे रहा है कि तुम खुद से घोषित ईश्वरों की आराधना करोगे या उस सच्चे परमेश्वर की खोज करोगे, उसकी आराधना करोगे, है ना। बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन इंसान कोई भी परमेश्वर से दूर नहीं है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा, बाइबल बोलता है, वो बचाया जाएगा, है ना। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऐसा एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, है ना। तो उसने उस चीज को क्या किया, साबित किया। जब हम यूहन्ना के 20वें अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पे कौन है, थोमा है, जो बोल रहा है कि मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसके पांजर में, उसके घाव में अपनी उंगली नहीं डालूं। हाँ, फिर क्या लिखा आगे, 1 हफ्ते के बाद जब चेले इकट्ठा थे, दरवाजा बंद था, तो वहां पे यीशु मसीह आए और थोमा को बोले कि तूने क्या है, तू आके मेरे पांजर में अपना हाथ डाल। अविश्वासी नहीं क्या है, विश्वासी बन। हाँ, और थोमा वहां पे रोने लगा है, हे प्रभु, मेरे परमेश्वर। पता है यहूदी लोग किसी को भी ईश्वर करके नहीं मानते थे। वो ये बात भली भांति जानते थे कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। और जब थोमा वहां पे बोलता है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हाँ, वो स्वीकार करता है वहां पे कि ये मसीह जो है वो परमेश्वर है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय का अगर 28 वचन में पढ़ेंगे तो वहां पे क्या है, पौलुस बोलता है, परमेश्वर ने तुम्हें क्या है, अपने कलीसिया पे क्या किया है, अध्यक्ष ठहराया है। अपनी चौकसी करो और झुंड की चौकसी करो, जिनमें परमेश्वर ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है और जिसे परमेश्वर ने अपने लहू से मोल लिया है। परमेश्वर क्या शब्द, पौलुस क्या शब्द यूज करा है, परमेश्वर, है ना। यीशु मसीह के लिए जो वहां पे शब्द यूज करा है, परमेश्वर, है ना। सो पौलुस जो है एक पढ़ा लिखा यहूदी था, वो शास्त्र जानता था, सारी चीजें जानता था, और यहाँ पे वो स्वीकार करता कि वो परमेश्वर है। हाँ, वो परमेश्वर है। पौलुस इस बात को स्वीकार करता है। 28 में होता है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया, है ना। क्या बोला, पवित्र आत्मा ने अध्यक्ष, हालांकि परमेश्वर ने कैसे लिया आपको, अपने लहू से। पता है, जैसा मैं शुरुआत में बोला कि बाइबल इंसान की रचना के बारे में क्लियर बात करता है, बाइबल इंसान के बारे में बात करता है, बाइबल परमेश्वर के बारे में बात करता है, उसके गुणों की बात करता है। इंसान, बाइबल पाप के बारे में बात करता है, बाइबल शैतान के अस्तित्व के बारे में डायरेक्ट बात करता है, बाइबल मनुष्य के छुटकारे की बात करता है। बाइबल ऐसा नहीं कि बहुत सारी लड़ाई है। सो परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य से उसके अंदरूनी हिस्से की क्या है, बात की है ना। यीशु मसीह जब बात कर रहे थे तो क्या उन्हें क्लियर बताते तुम्हारी ज़रूरत क्या है। हाँ, मैं तुम्हें छुटकारा देने आया। यूहन्ना के 10वें अध्याय में बोलते हैं कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं जीवन देने आया हूँ। हाँ, मैं जीवन देने आया हूँ। बोलते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। दूसरी ओर आप कृष्णा के बारे में पढ़ेंगे तो बोलता है, कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो।
मतलब कम कर्म करता कोई या नहीं। अगर भागवत गीता जो भी होएगा देखा है, भागवत गीता का दूसरे अध्याय का 4था वचन में बोलता है, अर्जुन को कृष्ण बोलता है कि पहले मैं भी नहीं था और तुम भी नहीं थे। वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं पहले नहीं था और तुम भी नहीं थे। ऐसा यहाँ में परमेश्वर बोलता है मैं ही आदि से हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा। हाँ, इसलिए मैं बोला क्यों एकमात्र परमेश्वर, क्यों हम बोलते हैं कि यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह ने वो काम किया जो किसी और ने नहीं किया है। बाइबल है मनुष्य के छुटकारे की बात करता है, बाइबल है जो मनुष्य के परमेश्वर के रिश्ते की बात करता है ना। बाइबल हमें बताता है हमारा अंत क्या है। बाइबल ये उत्तर देता है कि हम कहाँ से आए, कौन है और कहाँ को जा रहे हैं, हमारा अंत क्या है ना। परमेश्वर के प्रेम है, परमेश्वर कौन है, कहाँ पे पता चलता है, बाइबल पता चलता है कि परमेश्वर प्रेम है। उसने मनुष्य को बनाया, मनुष्य से प्रेम किया और प्रेम करता है, वो सारे जगत से प्रेम करता है ना। अब बोलता है यहाँ पे रखवाली करो। सो परमेश्वर क्या है, प्रेम है ना। परमेश्वर अनंत है, परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर मनुष्य के छुटकारे के लिए क्या करता है, भुगतान करता है ना। परमेश्वर यीशु मसीह ये नहीं बोलता कि तुम कर्म करते रहो। यीशु मसीह बोलते हैं मैं तुम्हारे पापों का भुगतान कर दिया है, तुम मुझ पर से विश्वास करो। हाँ, तुम विश्वास करो, मैं तुम्हें पापों से छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। हाँ, बोलते सिर्फ विश्वास करो, है ना, कर्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, विश्वास करो, है ना। क्योंकि भुगतान परमेश्वर कर दिया। मनुष्य पापी है इसलिए अपने पापों का भुगतान नहीं कर सकता। कोई और ईश्वर नहीं है इसलिए किसी ने भी मनुष्य के पापों के भुगतान की बात नहीं किया। ठीक है, जो परमेश्वर है, जो मनुष्य से प्रेम करता है, जो मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, वो ये बोलता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे पापों के लिए अपना प्राण देता हूँ। और एक सच्चाई बताऊँ, अद्भुत है। जब हम पुराने रिलीजियस में देखते हैं तो बोलता है कि 4 वर्ण की बात करता है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। देन उसमें एक चीज बोलता है कि जो जैसा मनुष्य सोचता है वैसा हो जाता है। तो अगर एक शूद्र है तो ब्राह्मण क्यों नहीं बन जाता, जबकि उसके उलट बाइबल क्या बोलता है कि परमेश्वर ने ऐसा कोई वर्ण नहीं बनाया। परमेश्वर एक है, उसने सिर्फ मनुष्य को बनाया और हम सब उसी के वंशज हैं। परमेश्वर रियलिटी को बताता है बाइबल, है ना, कि हम कौन है। परमेश्वर ने किसे बनाया है, मनुष्य को बनाया। कैसे बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया और उसे प्रेम करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि बाइबल सच है, इसलिए हम बोलते हैं यीशु मसीह सच्चा है ना। क्योंकि वो सृष्टि की बात करता है, मनुष्य की बात करता है। यस, ये भी बताता है कि मनुष्य ने परमेश्वर की अवज्ञा किया, मनुष्य पापी हो गया है और मनुष्य को उद्धारकर्ता की जरूरत है। इसलिए उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मनुष्य बन के इस धरती पे आना पड़ा। हाँ, क्योंकि मनुष्य पापी हो गया, परमेश्वर से अलग हो गया, इसलिए छुटकारे की जरूरत थी और उस छुटकारे के लिए परमेश्वर को स्वयं मनुष्य बन के आना पड़ा। क्योंकि बाइबल बोलता है रोमियो का 3 अध्याय का 23 वचन में कि इसलिए कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है ना। फिर 24 वचन में बोलता है उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे से हम कैसे सैत में धर्मी ठहरे, है ना, कर्मों के द्वारा नहीं, उस कर्म करते रहने के द्वारा नहीं, क्या बोला, हम विश्वास करने के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह से हम सैत में धर्मी ठहराए गए। हाँ, उसने के प्रायश्चित के द्वारा, किसके, यीशु मसीह के प्रायश्चित के द्वारा, है ना। उसने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, हमारे पापों का प्रायश्चित है ना, हमारे लिए मरा, हमारे अपराधों के लिए मारा गया, हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिंदा हुआ। रोमियो का 3 अध्याय का आखिरी वचन जो बोलता है कि वो हमारे अपराधों के लिए मारा गया ना, उसने कभी पाप नहीं किया था। बाइबल बोलता है जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बना कि हम उसमें होके परमेश्वर की धार्मिकता बने। हाँ, जो पाप से गया, कभी पाप नहीं किया, वो हमारे लिए पाप बना। उस क्रूस पे उसने 3.5 घंटा मनुष्य जाति के पाप को क्या किया, अपने ऊपर लिया, है ना। वहां पे अंधेरा हो गया, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और पाप को देख नहीं सकता।
पता है एक और व्यक्ति है जो अपने आप को ईश्वर बोलते हैं, वो बोलते हैं मैं पापियों को नाश करने आऊँगा। यीशु मसीह बोलते हैं मैं पापियों से प्रेम करता हूँ, पापों का नाश करता हूँ, है ना। सो परमेश्वर है जो पापियों से प्रेम करता है ना। हमारे पास कोई आशा नहीं थी, यशायाह बोलता है हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, वो हमारे लिए इस दुनिया में आया, वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जिंदा हो गया। हाँ, वो हमारे लिए बन के आया, मनुष्य बन के ना। अब हम परमेश्वर की संतान है, इसलिए हमारे पास क्या है, आशा है, हमारे पास आशा है स्वर्ग से। अब पौलुस बोलता है कि हम उस परमेश्वर का क्या कर रहे हैं, स्वर्ग से परमेश्वर के वापस आने का क्या है, इंतजार कर रहे हैं। तीतुस में बोलता है दूसरे अध्याय में तीतुस के कि हम स्वर्ग से हमारे प्रभु यीशु मसीह के वापसी का इंतजार कर रहे हैं, है ना। विश्वास में बने रहने की जरूरत है, बस सिर्फ एक ही बात है यीशु मसीह बोला कि विश्वास में बने रहो, विश्वास करते रहो। थोमा ने पूछा क्या, जब यीशु मसीह ने बोला मैं पिता के पास जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, तो थोमा ने क्या बोला, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे। यीशु मसीह ने क्या बोला, क्या तुमने मुझे नहीं देखा, जिसने मुझे देखा वो परमेश्वर को देखा, है ना, पिता को देखा है। क्योंकि यीशु मसीह ने प्रकट किया, यूहन्ना ने वही बोला है पहले अध्याय का 18 वचन में कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके इकलौते पुत्र ने उसे क्या किया, प्रकट किया, है ना। जो आदि से था, उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला वचन बोलता है आदि में परमेश्वर ने, है ना, आदि में परमेश्वर ने, है ना, एकदम क्लियर होता है। यानी परमेश्वर था, इसलिए शुरुआत में उसने आकाश और पृथ्वी की रचना की। फिर यूहन्ना वापस बोलता है कि आदि में वचन था, है ना, एकदम क्लियर बोलता है कि मैं क्या है, वो परमेश्वर है। तो बाइबल एकदम क्लियर जा रहा है ना कि परमेश्वर है, मनुष्य है, मनुष्य की समस्याएं हैं, और उस समस्याओं के लिए परमेश्वर मनुष्य बन के आए, है ना। सो इस दुनिया में बहुत सारे लोग आए। सो इब्रानियों का पहला अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इब्रानियों का लेखक कुछ 8वां वचन बोलता है, इब्रानियों का 1:8 में बोलता है परंतु पुत्र के विषय में कहता है हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है ना। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। सो जब यूनानी वर्ड में वहाँ पे पढ़ेंगे तो क्या है, जो बोला था पुत्र, है ना, तेरा परमेश्वर, तो उस पुत्र को क्या है, परमेश्वर करके संबोधित कर, है ना, तो वो परमेश्वर है। देन पहला पत्रस का 2:2 में बोलता है क्या है, तुम्हारा छुटकारा कैसे नाशमान चीज़ों से नहीं हुआ, कैसे बहुमूल्य यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ, है ना। सोने चांदी या नाशमान वस्तुओं से नहीं हुआ, पर यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हम क्या है, बचाए गए। यूहन्ना बोलता है 3 अध्याय में देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, पहला यूहन्ना 30 में कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता। वो परमेश्वर है, वो प्रेम है, मनुष्य जाति से प्रेम करता है, वो उसका इजराइल के प्रति प्रेम देखता है ना। बार बार पाप किए, बार बार परमेश्वर के खिलाफ गए, फिर भी उनका क्या है, परमेश्वर का प्रेम बना रहा है। और वही चीज़ें बोलता है यिर्मयाह का 33:3 में क्या बोलता है, 31 में कि मैं तुझसे सदा के प्रेम से प्रेम करता आया हूँ, है ना, सदा के प्रेम से प्रेम करता आया हूँ। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 8 वचन बोलता है प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ, है ना। वो वही सामर्थ्य परमेश्वर बोलता है जो है, जो था, जो है, तीनों, है ना। पता है यशायाह के अगर 42 अध्याय में पढ़ते हैं 44 में, तब परमेश्वर बोलता है मैं ही आदि हूँ, मैं ही शुरुआत हूँ, मैं ही अंत तक रहूँगा। फिर परमेश्वर बोलता है यदि कोई ईश्वर है तो भविष्य की बातें बताए। वहाँ पे ऐसा लगता है परमेश्वर चैलेंज कर रहा है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग क्या है, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, ईश्वर अपने आप को बोलते हैं, लेकिन वो भविष्य की बातें बता के दिखाएं कि भविष्य में क्या हुआ। परमेश्वर बोलता है मैं भविष्य की बातें शुरुआत से बोलता आया हूँ। हाँ, यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन की बातें परमेश्वर ने अदन की वाटिका में कर दिया था। उत्पत्ति का 3 अध्याय का 15 वचन में परमेश्वर बोलता है सर्प को कि इस स्त्री का बीज
तेरे सिर को कुचलेगा। हाँ, परमेश्वर भविष्य की बातें शुरुआत से करता है ना। पता है शैतान को आपके पास्ट के बारे में पता है, लेकिन आपके भविष्य को नहीं जानता। और भविष्य का आपका कुछ नहीं कर सकता, उसे नहीं पता है। वो मनुष्य से शक्तिशाली है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान नहीं है। सर्वशक्तिमान सिर्फ और सिर्फ कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह। हाँ, सब जगह कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सब कुछ कौन जानता है? प्रभु यीशु मसीह। हाँ, मत्ती का 28 अध्याय का 20 में यीशु मसीह ने बोला, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ, है ना। जगत के अंत तक बोलता है मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो वो चीज़ है, परमेश्वर भविष्य की बातें बताता है, होने वाली घटनाओं की बोलता है मैं पहले से ही वर्णन करता हूँ। और प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर बोलता है मैं आदि से था, मैं अंत तक रहूँगा। हाँ, यशायाह 43:15 बोलता है मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इजराइल का सृजनहार, तुम्हारा राजा हूँ। बोलता है यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है ना। सो वो परमेश्वर है। 44:8 में बोलता है मत डरो और न भयभीत हो, क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई ईश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता, है ना। परमेश्वर बता है कि मैं वो परमेश्वर, मुझे छोड़ कोई नहीं है, मैं किसी और को नहीं जानता। हाँ, 24 वचन बोलता है यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूँ कहता है मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया। हाँ, बोला अकेले आकाश को ताना है ना, पृथ्वी को अपनी शक्ति से फैलाया हूँ। हाँ, बोला मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बना देता हूँ, है ना। शैतान के पास क्या है? झूठ है। और वो झूठ कैसा है? असली के जैसा रहता है ना। उसकी जो झूठ है वो असली के जैसा मिलता है, जुलता है। परमेश्वर बोलता है मैं हमेशा से हूँ, मैं अनंत हूँ। तो जो झूठे ईश्वर है वो भी ये साबित करना चाहते हैं, लेकिन उनके क्या है, हो नहीं पाता है ना। उनके कार्य कहीं नहीं दिखते, उनके सृष्टि के बारे में कुछ नहीं। परमेश्वर बोला मैं ही हूँ, है ना, मैं ही ने सृष्टि किया, है ना। वो सारी चीज़ों को लेके आ रहा है परमेश्वर कि मैं हूँ, मैंने सृष्टि को बसाया। परमेश्वर जैसा मैं शुरुआत में, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना किया और सृष्टि की बात करता है, मनुष्य की सृष्टि की बात करता है, मनुष्य के पतन की बात करता है और मनुष्य के छुटकारे की बात करता है। परमेश्वर मनुष्य को क्या है, मनुष्य से प्रेम करता है ना। तो सृष्टि करता परमेश्वर। क्यों यीशु मसीह है? क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर, वो सृष्टि करता है। कुलुसियों का क्या बोलता है? पहला अध्याय का 16 वचन में पढ़िए, कुलुसियों का 1:16 पढ़िए। मिला कुलुसियों 1:16। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो और पृथ्वी की देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी है ना। कौन है वो? सृष्टि करता, बोलता है उसी के द्वारा, है ना, उसी के लिए और उसी में सृजी गई। चाहे देखी अनदेखी, प्रधानताएं, अधिकार किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई, परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किया गया। हाँ, परमेश्वर ये जो सारी चीज़ों की रचनाकार परमेश्वर है ना। यशायाह का 45:7 बोलता है मैं उजियाले का बनाने वाला, अंधियारे का सृजनहार हूँ, मैं ही शांति का दाता विपत्ति को रचता हूँ, मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। हे आकाश ऊपर से धर्म वर्षा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो, पृथ्वी खुले की उद्धार उत्पन्न हो, धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है ना। सो परमेश्वर अपने बारे में बताया कि वो सृष्टि करता है, वो मनुष्य है और सारी वस्तुएं उसी के द्वारा। तो हर जगह प्रमाण है हमारे पास, है ना, कि परमेश्वर कौन है, वो सृष्टि करता है ना। यशायाह में बोलता है कि मैं सृष्टि करता हूँ, कुलुसियों में बोला कि सृष्टि करता है, यूहन्ना बोलता है कि वो परमेश्वर वचन है,
वो सृष्टि करता है जो आदि से था। हाँ, और ये प्रकाशित वाक्य में बोल रहा है कि मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। प्रकाशित वाक्य में 22 में परमेश्वर प्रॉमिस करता है कि वो वापस आने वाला है। जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए जाने वाले थे तो चेलों को बोले पिता की प्रतिज्ञा का इंतजार करो। हाँ, यीशु मसीह सिर्फ क्रूस का ही भविष्यवाणी नहीं की है, अपने दूसरे आगमन का भी भविष्यवाणी की है। हाँ, प्रकाशित वाक्य 22 में कुछ वचन पढ़ेंगे फिर खत्म करेंगे। हाँ, 22 का 6 में बोलता है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य है और सत्य हैं। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है ना, बोलता है मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पाँव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर को ही दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि ये समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यहाँ पे यीशु मसीह बात कर रहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, मैं पहला और आदि और अंत हूँ, है ना। यहाँ पे यीशु मसीह फिर बोला है कि मैं पहला और आदि और अंत हूँ। परमेश्वर गवाही दे रहा है ना। फिर 16 वचन बोलता है, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। हाँ, क्या है यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिया है ना। फिर 21 में होता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। और 20 में बोलता है, इन सब बातों की गवाही जो देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। प्रभु यीशु आ, हे प्रभु यीशु आ। जो वर्ड है वहाँ पे मारानाथा, यस, मारानाथा, प्रभु आ, है ना, प्रभु आ। और क्या बोला है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। वो आया, हमारे लिए बलिदान किया गया और हमारे पास वादा देख गया, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। वो परमेश्वर फिर से आने वाला है ना। से हमारे पास आशा है, हमारे पास परमेश्वर है ना। वो सृष्टि करता परमेश्वर, वो बोला है मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ। बोला मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं किसी और को नहीं जानता। पता है परमेश्वर सब कुछ शेयर कर सकता है, अपनी महिमा शेयर नहीं करता। वो बोलता है मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूँगा। जितने भी ईश्वर क्या चाहते हैं, वो महिमा चाहते हैं, है ना। वो चाहते हैं मनुष्य उनकी महिमा करे। परमेश्वर बोलता है मैं अपनी महिमा किसी और के साथ नहीं बांटूंगा, मैं ही हूँ, है ना। और हमारे पास ये आशा है कि वो प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। बोलता है मैं आने वाला हूँ, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। सो क्यों इतने सारे कन्फ्यूजन है, मनुष्य चुनाव कर सके। यदि परमेश्वर चुनाव करने का मौका नहीं देगा तो क्या है, वो परमेश्वर नहीं रहा, वो रूढ़िवादिता हो जाए, है ना। परमेश्वर चुनाव करने का अवसर देता है, ताकि जब चुनाव करे और सही डिसीजन, है ना। सो मनुष्य जब तक इस धरती पे है तब तक वो क्या है, उसके पास मौके है कि वो चुनाव करे, उस परमेश्वर पे विश्वास करे, और विश्वास करके क्या करे, उद्धार पाए, है ना। सो क्रूस पे यीशु मसीह लटकाए गए थे, दो चोर थे। एक ने चुनाव किया, विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह मुझे याद करना। यीशु मसीह बोले आज इसी वक्त तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा। दूसरे ने तिरस्कार किया और उसका कोई अता पता नहीं, है ना। सो हमारा जो चुनाव है वो क्या है, परमेश्वर उसका आदर करता है। चाहे हम सही चुनाव करें या गलत चुनाव करें, परमेश्वर उसका आदर करता है। परमेश्वर मनुष्य के चुनाव का विरोध नहीं करता है, स्व इच्छा का इस्तेमाल कर सके, है ना। मनुष्य ही जिम्मेदार है चुनाव का, है ना।
लेकिन परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। और कहाँ पे देखता है? उस क्रूस पे, कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया, सारे जगत के पापों के लिए उसने क्या किया? अपना लहू बहाया, है ना, ताकि मनुष्य छुटकारा पा सके। वो प्रेमी परमेश्वर, दयावान परमेश्वर है। वो मनुष्य को क्या है? चुनाव देता है। वो मनुष्य से प्रेम करता है। वो मनुष्य के छुटकारे के लिए बलिदान हुआ, ताकि हम छुटकारा पा सके, अनंत जीवन पा सके। सो हम कहेंगे प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह आमीन। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं सामर्थी पिता परमेश्वर, हालेलुया। यीशु राजा, आप महान हो पिता, आप सर्वशक्तिमान हो प्रभु जी, आप सर्वज्ञानी सर्वव्यापी हो पिता। सहायता कीजिए लॉर्ड, अनुग्रहकारी दयालु पिता, कि हम आपको और जान सके प्रभु जी, और आपका प्रचार कर सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता, हालेलुया। यीशु मसीह हेल्प कीजिए पिता, सहायता कीजिए लॉर्ड, आपकी महिमा हो लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।